अभी जो बिहार में जेडीयू और आरजेडी साथ में है, तो जैसे एनसीपी और कांग्रेस से नाखुश थे शिवसेना के लोग, क्या वैसे ही जेडीयू के लोग भी नाखुश, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अंतर विरोध पूरी तरह से महागठबंधन में है, क्योंकि ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। और दो ठग जब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, एक बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर बिहार के सीएम की कुर्सी खाली कराना चाह रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री अपने भतीजे को सीएम की कुर्सी देने की बजाय वो 2025 तक अपना कुर्सी सुरक्षित कर लिए। और दोनों के सहमत के खेल में बिहार की जनता तंग और तबाह हो रही है। तो इनके इस नीति और नीयत के कारण पूरी तरह से अंतर विरोध है, जिसका परिणाम राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसे वो बात कर रहे हैं, खासकर आरजेडी को वो अटैक कर रहे हैं, और आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी से इनका साठगांठ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवक के रूप में जनता मालिक है, उससे संवाद करती है, उससे बात करती है, उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करती है। और उस जिम्मेवारी का एक प्रतिपक्ष के नाते हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को आभास कराते हैं, एक प्रहरी के रूप में हमारी जो जिम्मेवारी है, हम सरकार तक वो आवाज़ पहुंचाते हैं। लेकिन सरकार में बैठे लोग, चाहे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, ललन बाबू हों, नीतीश कुमार जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, ये आवाज़ को जो कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसी बहरी गूंगी सरकार तक आवाज़ पहुंचाते हैं, और जिनको समझ में आता है उस आवाज़ पर वो प्रतिक्रिया देते हैं। गुवाहाटी तक जाएगी, वो बिहार में है। इसके ऊपर कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसों की बर्बादी है। देखिए, कांग्रेस के लोग 70 वर्ष तक शासन करने वाले कितना संभाल सके बिहार को और देश को, कितना विकास कर सके, सिर्फ लड़ाने के अलावे, अधिकार का सपना दिखाने के अलावे इन्होंने कुछ किया है क्या? कितने घोटाला, कितनी बर्बादी। आज पहली बार हर क्षेत्र में सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हर क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी का पहल दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे नदियों के किनारे सारे तीर्थ क्यों बसे थे? क्यों मेरी सांस्कृतिक विरासत एक विराट रूप में लोगों को अखंड भारत के स्वरूप में जोड़ा था? आज उसी स्वरूप को देश के प्रधानमंत्री जी पर्यटन, रोजगार और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के लिए ये काम शुरू किए हैं। क्योंकि कांग्रेस की उतनी न सोच है, न विजन है, वो सीमित दायरे तक परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पाती है। सर, कल हमने देखा के सड़कों पे ठीक एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले, तो क्या ये 2023 में जो भी असेंबली इलेक्शंस हैं और अगले साल 24 में जो जनरल इलेक्शन है, क्या वो चुनावी बिगुल था? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता के बीच इतना बड़ा विश्वास, अपने नायक के रूप में देश को जो प्रतिष्ठा और सम्मान दिए हैं, जहां जाते हैं वहीं एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और आज इसी का परिणाम है कि हर शहर के अंदर उनका रोड शो नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ जिस तरह से उमड़ रही है, जनता के बीच जो विश्वास बढ़ रहा है, और 21वीं सदी के नए भारत के मसीहा के रूप में लोग इनको देख रहा है, तो कुछ लोगों को बेचैनी होगी, लेकिन भारत की जनता को बहुत आत्मसंतुष्टि हो रही है। इनका विश्वास और इनके प्रयास पर मुहर लगा रही है।